हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 43rd वीडियो देकर। देखिए, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन के केसेस को डिस्कस कर लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बेनाइन जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करता है क्योंकि उसके पास सारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स में बेसिकली हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे एक इफेक्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उससे, दैट इज बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन बोल दीजिए, बेकर नाथन बोल दीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट जो होता है वो टोटली हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस्ड होता है, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन को ही हम लोग बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं। कहीं कहीं इसको हाइपर कॉन्जुगेशन, कहीं कहीं इसको बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो यानी ये तीनों चीजें जो हैं वो बेसिकली एक ही। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से जो इफेक्ट देखने को मिलता है दैट इज बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है वो इफेक्ट? दैट इज जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस मॉलिक्यूल के उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और जितने उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल हो, स्पीसीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। बेसिकली ये बेकर नाथन इफेक्ट है जो हमको देखना है, जो हमको समझना है। जैसे मैं एक इसमें क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? ये हमने आपको ए बी सी डी 4 कंपाउंड दिए। ठीक है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि या बताना चाहता हूं, जो भी आप समझ लीजिए, कि इनमें हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ किस में सबसे ज्यादा होगी। तो CH3, CH2, CH3, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सारे क्या है? ये सारे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। प्लस आई इफेक्ट मतलब ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बेंजीन रिंग को, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसका मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना बड़ा वो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, और रिंग में उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जैसे ये CH3, CH2, यहां 3 तरफ से, यहां 4 तरफ से, क्यों भाई? यानी अगर हम प्लस आई के इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हम पाएंगे कि डी में क्या होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसके बाद सी में, उसके बाद बी में, और उसके बाद ए में। सही कह रहा हूं मैं? ठीक। अच्छा, अब अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप देखेंगे क्या बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन में, जितने ज्यादा अल्फा एच उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर मैं यहां पर बेंजीन रिंग को क्या करूं, अगर मैं यहां पर बेंजीन रिंग को एक फंक्शनल ग्रुप मान लूं तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर आपको 3 अल्फा एच मिलना है। भाई ये अल्फा कार्बन हो गया, और इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसमें 3 अल्फा एच हो गए। कितने हो गए? इसमें अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, और इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच हो गया। क्या हो गया? ऐसे यहां पर बात करूं तो यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और इस वाले कार्बन से देखना है हमको कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, एक, क्योंकि एक वैलेंसी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, यानी 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी इसकी क्या होगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी, यानी इसमें एक अल्फा एच। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। इसका मतलब इसके पास 0 अल्फा एच होंगे। क्या होंगे? 0 अल्फा एच।
क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसकी वैलेंसी सारी सेटिस्फाइड है। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच किसमें? इसमें। तो अब अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए सबसे ज्यादा, बी उससे कम, सी उससे कम और डी उससे कम। ये अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यह स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हो उतनी बेंजीन रिंग क्या होती है, ठीक है। तो यानी प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमको ये ऑर्डर मिला और हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग हमको ये ऑर्डर मिला। अब देखिए बेकर नाथन इफेक्ट क्या है। बेकर नाथन इफेक्ट क्या? दैट इज बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ही ज्यादा क्या, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यानी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बी उससे कम, सी उससे कम और डी उससे कम। अब कहेंगे ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर हमको ध्यान रखना, सबसे पहले बेटा हम लोग रेजोनेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? रेजोनेंस। फिर रेजोनेंस के बाद हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। यानी ये हमको ऑर्डर ध्यान रखना है, सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लास्ट में देखा जाएगा, उससे पहले क्या प्रेजेंट है यहां पर प्रेजेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हालांकि रेजोनेंस भी है लेकिन सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे? सेम होंगे। यानी जितने इसमें आरएस होंगे उतने ही इसमें आरएस होंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम होंगे। फिर हम लोग यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ए का ज्यादा होगा, सबसे कम यहाँ पर डी का होगा। तो ये ऑर्डर यहाँ पर फॉलो होगा स्टेबिलिटी का। किसका? स्टेबिलिटी का। अब इसी पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई बुक में बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं बेकर नाथन इफेक्ट से रिलेटेड, और बल्कि कुछ नहीं है, बेकर नाथन इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है आपके सामने जितना मैंने आपको बता दिया। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो अब आपके ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, इसका मैं 100% आपको श्योरिटी दे सकता हूं। चलिए मैं कुछ प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे मान लीजिए ये दो क्वेश्चन हैं, तो बताइए इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। किसी एक टाइप का क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना पाई बॉन्ड के साथ में ना ही कार्बोकटायन है, ना कार्बन आयन है, ना ही डबल बॉन्ड है। जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस है। और रेजोनेंस है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। आई बात समझ में? ऐसे इसमें देखिए क्या कहेंगे, इसमें एक पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, यानी इसमें दो रेजोनेंस होंगे, दो कॉन्जुगेशन, यानी इसमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। बना के देख लीजिएगा, बाकी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि इसके हमने कैसे बता दिया तीन होंगे, तो आप उसके लिए बनाकर भी देख सकते हैं। इधर आइए, पाई सिग्मा पाई, यानी इसमें एक ही कॉन्जुगेशन है, ये पाई सिग्मा सिग्मा पाई हो गया, यानी ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। यहाँ दो कॉन्जुगेशन मिले, यहाँ एक कॉन्जुगेशन मिला, यानी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे? ज्यादा होंगे कंपेयर टू इसके। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे इसमें आइए, यहां पर भी कौन, ये देखिए ये बेंजीन रिंग, यानी पाई होगा यहाँ का, यहाँ होगा पाई या यहाँ होगा, कहीं पर भी होगा, और उसके साथ में कार्बोकटायन, यानी यहाँ पर क्या बन गया? कॉन्जुगेशन, यानी रेजोनेंस में ये वाला जो कार्बोकटायन है वो रेजोनेंस में चला गया। जबकि यहाँ पर कार्बोकटायन रेजोनेंस में नहीं गया, क्योंकि दो यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ इसका मतलब sp3 कार्बन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, और sp3 कार्बन के साथ में जो कार्बोकटायन होता है वो रेजोनेंस हो नहीं करता है। मैं आपको सब ये पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार और फिर से वीडियो आप देखिए जाके। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में चला गया, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे बेटा अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या हो जाएगा? तो पाई सिग्मा कार्बोकटायन रेजोनेंस है, पाई सिग्मा नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, ठीक।
अब इन दोनों में हमको देखना है कि कौन सा होगा। भाई ये तो नंबर 1 पे हो गया। अब इन दोनों में हम कैसे चेक करेंगे? तो इन दोनों में रेजोनेंस तो है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर हम क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे देखोगे? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये हमारा क्या हो गया? कार्बोकैटायन हो गया। यानी इसका मतलब इसमें क्या हो गया? ये हो गया। क्यों? ठीक है ना? आई बात समझ? यहां पर आइए, यहां पर ना ही आपका क्या है डबल बॉन्ड है, ना ही वो है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा है। ठीक है ना? इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों में बताइए और कुछ भी अप्लाई हो सकता है? हैं? क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ कोई और इफेक्ट भी लग सकता है? इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? भाई रेजोनेंस तो होगा नहीं, ठीक है ना? तो कौन सा इफेक्ट यहां पर अप्लाई होगा? अगर मैं कहूं कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो आप कैसे कर बताएंगे कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, ये वाला क्या है? ज्यादा स्टेबल। अब कहेंगे नहीं सर इसमें तो अल्फा एच ज्यादा है, तो इसमें एक चीज और लग रही है। अब वो बताइए वो चीज कौन सी लग रही है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक, इधर आइए, इसमें देखिए कौन सा क्या होगा। ये देखिए, ये वाला क्या है? कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अल्फा एच ज्यादा है, यहाँ पर अल्फा एच बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। एच, ये डी मतलब ड्यूटेरियम है, विच इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या आइसोटोप है हाइड्रोजन का? तो ध्यान रखिएगा, जो आइसोटोप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से देखूं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ना ही इसमें रेजोनेंस है, ठीक है ना, और ना ही इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अल्फा एच है। तो यहां पर बात होगी किसकी? इंडक्टिव इफेक्ट की। तो यहां लिख लीजिएगा प्लस आई इफेक्ट ऑफ डी इज ग्रेटर देन प्लस आई इफेक्ट ऑफ एच। यानी ड्यूटेरियम आइसोटोप का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो किससे होता है? हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर आइए, ये बेटा यहां पर CH3 लगे हैं, ठीक है, ये CH3 है। ये वाले तो स्ट्रक्चर बनाना हम बता ही चुके हैं आपको। अब इनकी आदत डालिए, क्योंकि अब ये आपको सब जगह ऐसे मिलेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको सब जगह, ऐसे नहीं मिलेगा आपको सब जगह, अब ऐसे ही मिलेगा। तो आप इसकी आदत डालिए समझने की, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ ड्यूटेरियम आ गया, आप तुरंत कहेंगे ये वाला होगा, है ना, लेकिन नहीं। अब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा। तो अगर मैं बात करूं, जो H इफेक्ट होता है वो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, इससे H इफेक्ट ऑफ ड्यूटेरियम, ठीक है। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन होता ही अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हाइड्रोजन का ज्यादा होता है और प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, नया पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टर्न पे एडवांस के कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा 3-4, जो इसी इफेक्ट पर बने हैं। ये इफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इफेक्ट पर जो एडवांस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं लेकर आऊंगा 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। तब तक ले मिलते हैं, नमस्कार।